मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर रखेंगे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बांका से बड़ी खबर आ रही है जहां पर विस्फोट की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। धमाके में मस्जिद ध्वस्त हो गया। नौटोलिया में धमाके में ध्वस्त हुआ है मस्जिद और धमाके के बाद इलाके के जो पुरुष हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तो एफएसएल की टीम विस्फोट की जांच के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि बांका में आज एक मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अभी तक पता नहीं चल पाया कि यह धमाका कैसे हुआ। इसी की जांच करने के लिए यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। और नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नागेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह बताई जा रही है इस धमाके की। एफएसएल की टीम जांच कर रही है, क्या कहना है टीम का? जी, अभी फिलहाल एसएफएल की टीम जो है मदरसा के मलबा को हटा रही है और जो भी उसके अंदर से मलबे के चीज मिल रहे हैं उसकी जांच केमिकल के थ्रू कर रही है। और यहाँ पे असिस्टेंट एसएफएल के असिस्टेंट डायरेक्टर सहित उनकी भारी भरकम टीम पहुंची हुई है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है, मलबा से अभी कुछ उस ढंग का नहीं मिल पा रहा है कि पक्की तौर पे कुछ कहा जाए, लेकिन बम विस्फोट के बारे में कह रहे हैं कि मामला बम विस्फोट से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इन लोग ब्लड सैंपल या कोई मांस का लोथड़ा वगैरह की फिराक में है कि ताकि वहां से कुछ मिल पाए तो ये पता चल पाए कि कुछ कैजुअलिटी हुआ है या कुछ नहीं। बम विस्फोट के बारे में लोग प्रथम दृष्टया कह रहा है कि बम विस्फोट से ही ये विस्फोट हुआ है और विशेष आगे जांच जारी है। नागेंद्र, क्या बताया जा रहा है यहां पर? क्या बम बनाया जा रहा था या किसी शरारती तत्व ने बम रखा था? इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? यहाँ तक सवाल है कि लॉकडाउन के दौरान ये मदरसा भी बंद होने की बात कही जा रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मदरसा के अंदर ही बम रखा हुआ था जो कि किसी कारणवश विस्फोट हो गया और जिसमें मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। और बम रखने के बारे में ग्रामीण कह रहे हैं कि दुश्मनी से कोई साजिशन रख दिया है, लेकिन अभी तक के जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मदरसा के अंदर में बम रखा हुआ था जो कि विस्फोट हुआ है। क्या पुलिस ने किसी पर निशानदेही की है, किसी की गिरफ्तारी हुई है, किसी को हिरासत में लिया गया है? जी, पुलिस को कुछ सूत्र मिले, कुछ जानकारी मिली है। जो विस्फोट के समय जो यहाँ पे मौजूद थे वो भागने की फिराक में थे। उनको कई थाने की पुलिस उनकी घेराबंदी कर चुकी है और कुछ ही समय बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस बहुत लोगों को चिन्हित कर ली है कि इस विस्फोट के पीछे और इस विस्फोट के समय कौन कौन लोग मौजूद थे। पुलिस के सूत्र को जानकारी मिल चुकी है। नागेंद्र, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है इस धमाके में? क्या एफएसएल की टीम ये बता पा रही है? अभी एफएसएल की टीम वो चीज नहीं बता पा रही है, लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा है कि विस्फोटक काफी हाई डेंसिटी का था, जिससे कि पूरा छत, पूरा मकान 40 बाई 40 का मदरसा का मकान ध्वस्त हो गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी हाई डेंसिटी का विस्फोट है। नागेंद्र, बताया यह जा रहा है कि उस इलाके के जो भी पुरुष हैं वो फरार हैं, ऐसा क्यों? अब ये जांच का विषय है। सब लोग यही कह रहा है कि आखिर जब कुछ ऐसी घटना नहीं थी या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो पुरुषों के यहाँ रहना चाहिए था। सुबह से पुरुष लोग गायब थे, लेकिन अब कुछ नौजवान यहाँ पे नजर आने लगे हैं। लेकिन बड़े लोग जो हैं मेल मेंबर में वो अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस ट्रैकर के माध्यम से जानकारी लेना चाह रही है कि घटना के वक्त जो यहाँ पे जिनकी मोबाइल की मौजूदगी थी उनकी खोज जारी है। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पुलिस को कुछ सूत्र भी मिले हैं। अब तक अगर बात करें उन सूत्रों की या हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस किस निष्कर्ष पर सब तक पहुंची है? नहीं, हिरासत में भी लेने की बात नहीं सामने आई है। हिरासत में लेने की संभावना जताई जा रही है। जिनकी पहचान हो चुकी है उनको हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। अभी हिरासत में लिया नहीं गया है। पुलिस का साफ कहना है कि इसके पीछे जो लोग हैं उनकी पहचान हो चुकी है, उनको उनकी घेराबंदी भी की जा चुकी है। कुछ ही समय बाद, हो सकता है कुछ समय बाद, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। लोग जो हैं, खासकर अगर पुरुषों की बात करें, वो फरार बताए जा रहे हैं।
लेकिन वहां आसपास के इलाकों में जो महिलाएं मौजूद हैं, जो मदरसे के आसपास के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ दिन पहले से यहां किसी तरह की गतिविधि नजर आ रही थी? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर घटना की बात की जाए तो इस गांव में नौटोलिया में पिछले 1 वर्ष पूर्व भी कम से कम 150 से 200 बम का धमाका हुआ था। इसके बगल में एक गांव है मजलिसपुर जी। बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर दोनों गांव के बीच में जमकर बमबाजी और गोलीबारी हुई थी। उस समय कहा जाता है कि 150 से 200 बम पटका गया था जी। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मदरसे में बम था या विस्फोट हुआ था, उसके आधार पर आशंका जताई जा रही थी कि कुछ अपनी तैयारी करके ये लोग बम यहाँ रखे हों, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यानी कि ये दो गांवों के बीच जो एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई थी, चाहे वो खनन को लेकर हो, उसका भी एक हिस्सा हो सकता है ये पूरा धमाका। 1 वर्ष पूर्व इन लोगों के बीच में, दोनों गांव के बीच में बालू खनन और परिवहन को लेकर धमाका हुआ था, झंझट हुई थी, गोली बम चले थे, रण क्षेत्र में तब्दील हुआ था। उस समय भी पुलिस काफी परेशान थी, जिसमें कि उस समय दोनों पक्ष से बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, बहुत लोग जख्मी भी थे। लेकिन आज की घटना जो विस्फोट है, उसके बारे में अभी तक पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पूर्व दोनों गांव के बीच में काफी जमकर सवाल हुआ था, बमबाजी गोलीबारी हुई थी। चलिए, बिल्कुल नागेंद्र, आपने तमाम जानकारियां दी हैं, उसके मुताबिक हम अपने दर्शकों को बता दें कि कई लोगों की पहचान की गई है, पुलिस निशानदेही कर चुकी है, कई सूत्र भी पुलिस को मिले हैं, उनको हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो बात अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक एक हाई डेंसिटी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी और एक तरह से मजबूत दीवारों वाली मस्जिद ध्वस्त हो गई तो धमाका कितना जबरदस्त हो सकता है, यह समझा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ने जैसा कि बताया कि बगल के ही एक गांव से बालू खनन को लेकर इस दोनों गांवों के बीच में हमेशा आपसी एक रंजिश बनी रहती थी। 1 साल पहले जबरदस्त धमाके हुए थे, बम बरसाए गए थे। पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि यह भी उसका हिस्सा हो सकता है और यहां पर बॉम्ब प्लांट किया जा सकता है। हालांकि अभी ये तमाम चीजें जांच के विषय हैं। पुलिस गिरफ्तारी करेगी, हिरासत में लोगों को लेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस बम धमाके के पीछे की वजह क्या है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे इलाके के जो पुरुष हैं वो फरार हो चुके हैं और यह भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। अगर वो गलत नहीं है तो उन्हें फरार बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो पुलिस ये भी जांच करेगी कि आखिर ये लोग फरार क्यों हुए हैं। तो अभी फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, पूरे दल बल के साथ जांच की जा रही है कि किस तरह के विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। क्या यहां पर बॉम्ब प्लांट किया गया था या बॉम्ब बनता था, बॉम्ब रखा गया था, स्टोर किया गया था कुछ धमाके वाली चीजों को। ये तमाम जांच के विषय हैं और एफएसएल की टीम पूरी तरह से इसकी जांच करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इलाके के जो पुरुष हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मलबों को देखकर आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त था। यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मस्जिद के पूरे परखच्चे उड़ गए, मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हालांकि आसपास के लोग यह बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से मदरसे को बंद कर दिया गया था और उसके बाद यह धमाका हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट